इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू चेक द टीडीएस अमाउंट। जी हाँ, 3 तरीके बताऊंगा जिससे अगर आपका कोई भी टीडीएस कटा है तो कैसे उसको आपको ऑनलाइन चेक करना है। प्लस कई बार ये भी होता है कि आईटी पोर्टल के ऊपर टीडीएस अपडेट नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, किस डेट तक वो अपडेट हो जाता है। प्लस यहाँ पे अगर आपको अपने टीडीएस का रिफंड क्लेम करना है तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है, तो ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग टैक्स एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं आईटीआर फाइलिंग टीडीएस का रिफंड कैसे लिया जाता है, हमने अपनी मास्टर क्लास को लाइव कर दिया, लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। या आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर भी फाइलिंग कराना चाहते हैं, टीडीएस का रिफंड लेना चाहते हैं, तो वो लिंक भी आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको टीडीएस कैसे चेक करना है। जी हाँ, तो आप 26AS फॉर्म के थ्रू चेक कर सकते हैं और इसको आप 2 तरीकों से चेक कर सकते हैं। डायरेक्टली आप आईटी पोर्टल के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, या अगर आपके पास किसी पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट बैंक की नेट बैंकिंग है तो उसके थ्रू भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार आपको एटलीस्ट जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर साल आईटीआर फिलअप करनी पड़ेगी। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो यहाँ पे बना रखा है, जहाँ पे आपको अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है, एक साइन अप करना पड़ता है, एक पासवर्ड सेट करके आपको लॉग इन करना पड़ता है। तो इस वीडियो की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं ऑलरेडी अपनी जो है प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे लॉग इन कर चुका हूँ। लॉग इन करने के बाद में सबसे पहले क्या करना है, आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू फॉर्म 26AS, ये आपको दिखने वाला है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये एक टाइप का डिस्क्लेमर देगा, आपको सिंपली कंफर्म करना है, एक नई टैब खुल जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा अटेंशन टैक्स पेयर करके। यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री कर दीजिए, प्रोसीड कर दीजिए। अब यहाँ पे जो सेकंड लाइन लिखी हुई है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इसके ऊपर सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे आपसे यहाँ पे असेसमेंट ईयर पूछा जाता है। तो जैसे अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 की बात करूँ तो उसके अंदर असेसमेंट ईयर 1 साल आगे चलेगा, यानी कि 24 और 25 चलेगा। अगर आप 24-25 का चेक कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 25-26 सेलेक्ट करना है। तो यहाँ मान लीजिए मेरे को यहाँ पे 23 और 24 का यहाँ पे चेक करना है, तो मैंने 24 और 25 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिया। व्यू एज हमेशा आपको एस्टिमेल करना है, टैक्स नहीं करना, ध्यान रखिएगा। तो एस्टिमेल बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको व्यू एंड डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो अगर आप अब नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो आप देख सकते हैं आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जितना भी टीडीएस कटा हुआ है, जो गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो चुका है बकायदा, वो सारा टीडीएस यहाँ पे आपको दिखाने वाला है। साथ में जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन करके हर एक मंथ की एंट्री दिखने वाली है कि अप्रैल के अंदर इसने इतना टीडीएस काटा है, इतनी इनकम आपको प्रोवाइड की है। तो ऐसे आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है। इसी तरह से मान लीजिए अगर आप इस डॉक्यूमेंट को जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर ही आपको एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं बकायदा आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और आपका जितना भी टीडीएस कटा हुआ है पूरी एक एंट्री यहाँ पे आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाली है, जिसके थ्रू आप अपना टीडीएस यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर अकाउंट नहीं बनाना चाहते, अगर आप डायरेक्टली 26AS चेक करना चाहते हो, तो एक और उसका तरीका है। इसके लिए आप अपनी नेट बैंकिंग के अंदर लॉग इन कर लीजिएगा। आपको हर नेट बैंकिंग के अंदर एक टैक्स सेंटर करके हमेशा ऑप्शन मिलेगा। जैसे अभी मैं आईसीआईसीआई बैंक के अंदर हूँ, मोस्टली एसबीआई वगैरह के अंदर सबके अंदर आपको जो है देखने को मिल जाता है। तो टैक्स सेंटर के अंदर ही आप देख सकते हैं आपको व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट फॉर्म 26AS का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको व्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे भाई आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सीधा आपको ट्रेसेस की नई टैब के ऊपर लेके जाएगा। कोई अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे इनकम टैक्स का, ना लॉग इन करने की रिक्वायरमेंट है। सिंपली आपको सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म पे क्लिक करना है, और जैसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो है फैच किया था वैसे सेम आप अपने पैन कार्ड का टीडीएस यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा एक और तीसरा तरीका है जिसके थ्रू आप टीडीएस भी चेक कर सकते हो और कई सारी और चीजें भी चेक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ऊपर ही इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर एआईएस का बटन मिल जाता है, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एआईएस में जाने के बाद में यहाँ पे आपको एक टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी दिखने वाली है। अपना फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर मेरे को 23 और 24 का यहाँ पे देखना है, तो अब आप देखेंगे आपके पैन कार्ड के इसमें सिर्फ टीडीएस की नहीं बल्कि उसके अलावा जितने भी आपके ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे बैंक का इंटरेस्ट हो गया, अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के अंदर कोई ट्रांजेक्शन कर रखी है, सैलरी आपको मिल रही है, तो जितने भी ट्रांजेक्शन जो गवर्नमेंट के पास में रिकॉर्डेड है उन सभी की लिस्ट आपको दिखाने वाला है। और यहीं पे अगर आपको अपना टीडीएस चेक करना है तो आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टीडीएस और टीसीएस इंफॉर्मेशन करके कि आपको टैब मिल जाने वाली है।
तो यहाँ पे भी बकायदा आपका जितना भी टीडीएस कटा हुआ है वो सारी एंट्रीज 1 बाय 1 करके आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि टीडीएस जो है कब तक यहाँ पे पोर्टल के ऊपर अपडेट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता टीडीएस के अंदर आज किसी ने आपका टीडीएस काटा हुआ है, बैंक ने काटा है, किसी और डायरेक्टर ने काटा है, सैलरी से काटा है, तो कल को पोर्टल पे दिखने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखिए जो डायरेक्टर है जो काटने वाला है, जब तक वो आपका टीडीएस गवर्नमेंट को जमा नहीं कराता, टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं करता, तब तक वो पोर्टल पे नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हर पीरियड की ड्यू डेट होती है और ये क्वार्टरली वाइज चलता है, यानी किसी भी अगर मंथ में आपका टीडीएस कटा है तो आपको क्वार्टर एंड पे यहाँ पे चेक करना होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं जून की बात करूँ तो जून का जो लास्ट डेट रहता है वो 31 जुलाई रहता है। तो उसके बाद में अगर आप चेक करेंगे तो जो अप्रैल मई और जून का है क्वार्टर वाला, उसका टीडीएस आपको दिख जाएगा। ऐसे ही मैं अगर मान लीजिए मैं मार्च की बात करूँ, जनवरी फरवरी और मार्च की बात करूँ, तो उस केस में जब आप 31 मई 2024 या 25 के बाद में चेक करेंगे तो पूरे साल भर में जितना भी आपका टीडीएस कटा हुआ है वो आपको सिंपली तरीके से दिख जाता है। तो सिंपली समराइज करना चाहूँ तो लास्ट डेट जो 31 मई रहती है, कई बार ये ड्यू डेट एक्सटेंड भी हो जाती है, कई बार आपका जो डायरेक्टर होता है वो टीडीएस रिटर्न लेट भी फाइल करता है, तो उस केस में आपको पोर्टल के ऊपर हमेशा मई के बाद में आपको पूरे साल भर का टीडीएस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे बकायदा जो है किसी भी एंट्री के ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि किस मंथ की यहाँ पे जो है टीडीएस एंट्री अभी तक अपडेट हो चुकी है। तो यहाँ से आपको आइडिया भी लग जाता है कि कौन से मंथ की अपडेट अभी तक नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए मई भी आ चुका है, काफी टाइम बीत चुका है, लेकिन स्टिल अगर आपका टीडीएस पोर्टल के ऊपर अपडेट नहीं हुआ है तो उस केस में क्या करना है। तो सबसे पहले जिसने भी आपका टीडीएस भाई काटा है उसको कांटेक्ट कीजिए, उसको बोलिए कि मेरे को अपना टीडीएस का सर्टिफिकेट चाहिए। जी हाँ, तो देखिए जो भी टीडीएस डिडक्ट करता है वो आपको एक बकायदा सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ताकि ये एक प्रूफ रहता है कि उसने जो है आपका टीडीएस काट करके गवर्नमेंट को जमा करा दिया है। अगर ऐसा नहीं करता है वो बंदा, या लेट सपोज अगर आपको टीडीएस नहीं दिखता है, तो आप गवर्नमेंट की साइट पे कंप्लेन भी कर सकते हो। और कंप्लेन करने के लिए यहाँ पे आपको ग्रीवेंस वाले टैब के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको सबमिट ग्रीवेंस का ऑप्शन मिल जाएगा और इसी के अंदर आपको देख सकते हैं आप सीपीसी टीडीएस करके आपको डिपार्टमेंट मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका फॉर्म 26 एएस से रिलेटेड कोई इशू है, फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी दिख जाएगी कि एंट्री मेरी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है 26 एएस के अंदर। यहाँ पे आप अपना असेसमेंट एरिया चूज कर लीजिए और आपकी जो भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, जो कंप्लेन है, वो बकायदा आप यहाँ पे गवर्नमेंट को सबमिट कर सकते हो। अब बात करते हैं टीडीएस के रिफंड का प्रोसेस। जो आपका टीडीएस कटा है क्या वो रिफंड हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल वो रिफंड हो सकता है। उसके लिए आपको प्रॉपर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न हर साल फाइल करनी पड़ेगी, वो भी ड्यू डेट के पहले। जी हाँ, ड्यू डेट मिस कर दी तो टीडीएस का रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम है, टीडीएस ज्यादा अमाउंट है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिफंड मिल जाता है। इसके लिए आपको आईटीआर फाइलिंग करनी पड़ेगी। आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट को यहाँ पे हायर कर सकते हैं या हमसे सीख भी सकते हैं। वैसे इसके ऊपर भी मैंने पूरा डिटेल एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि आईटीआर 1 फाइल करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी यहाँ पे ड्यू डेट जो है और नॉर्मली 31 जुलाई रहती है और बी रिलेटेड जो है 31 दिसंबर रहती है। तो एटलीस्ट दिसंबर के पहले आपको आईटीआर फाइल कर लेनी है, तभी आप अपने टीडीएस का यहाँ पे रिफंड वगैरह जो है क्लेम कर पाएंगे। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग हमसे सीखना चाहते हैं या टीडीएस का रिफंड क्लेम करना चाहते हैं आईटीआर एक्सपर्ट के थ्रू, तो दोनों ही सपोर्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।